नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही छोटी लेकिन गहरी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि जानते हैं, कभी-कभी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देना, यही सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। तो कहानी में गोता लगाने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, क्या जिंदगी में हर चीज को काबू में रखना वाकई जरूरी है? इस सवाल को ना बस अपने मन में रखिएगा, क्योंकि हमारी आज की पूरी कहानी इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, एक घना खूबसूरत सा जंगल है और उसके बीच से एक नदी बह रही है। और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के मेन कैरेक्टर रीवा से। देखे, रीवा कोई ऐसा वैसा ऊदबिलाव नहीं था। वो बहुत ही स्मार्ट, बहुत फुर्तीला था। पर उसकी सबसे बड़ी खासियत थी पानी से उसका प्यार। मतलब ऐसा लगता था जैसे नदी ही उसका घर हो। पूरा पूरा दिन बस उसी में खेलना कूदना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन रीवा के मन में ना एक अजीब सी बात बैठ गई थी। जब भी नदी थोड़ी तेज बहती, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। लगता था कि अरे, ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और बस यहीं से उसकी एक जिद पैदा हुई कि वो नदी के बहाव को, पानी की हर एक लहर को खुद कंट्रोल करेगा। तो अब देखते हैं कि कंट्रोल करने की ये जिद, ये चाहत उसे कहाँ ले जाती है। रीवा ने तो ठान लिया था कि वो कुदरत के सबसे बड़े नियम मतलब कि बहाव के खिलाफ जाएगा। और अपनी इस जिद को पूरा करने के लिए उसने एक प्लान भी बनाया। सबसे पहले क्या किया, उसने नदी को रोकने के लिए पत्थर जमा करने शुरू किए। फिर उन पत्थरों से एक छोटा सा डैम, एक बांध बना दिया। उसका मकसद एकदम साफ था, एक ऐसा शांत तालाब बनाना जहां हर लहर उसकी मर्जी से उठे, उसकी मर्जी से चले। और पता है, शुरुआत में तो ऐसा लगा कि रीवा कामयाब हो गया। पानी एकदम शांत, लहरें जैसे थम सी गईं और रीवा को एक सुकून मिला। उसे लगा, वाह, आखिर मैंने नदी को जीत ही लिया। पर यह कामयाबी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द इस ठहराव का बुरा असर दिखने लगा। देखिए, जहां बहते पानी में जिंदगी होती है, मछलियां खुश रहती हैं, वहीं रीवा के बनाए उस तालाब में सब कुछ मुरझाने लगा था। मछलियां परेशान होने लगीं, पौधे गलने लगे। जिंदगी की जगह अब वहां सिर्फ और सिर्फ ठहराव था। जंगल के जो दूसरे ऊदबिलाव थे, उन्होंने ये सब देखा। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश भी की, उसे चेतावनी दी, रीवा, पानी को बहना ही चाहिए वरना वो मर जाएगा। लेकिन रीवा ने किसी की एक न सुनी। उसे डर था कि अगर उसने बात मान ली तो अपनी बनाई हुई दुनिया पर से उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां कुदरत अपनी असली ताकत दिखाती है और रीवा का बनाया हुआ कंट्रोल का ये छोटा सा भ्रम अब टूटने वाला है। हुआ ये कि एक दिन आसमान में घने काले बादल छा गए और जोरों की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी, नहीं, पानी इतनी तेजी से बरस रहा था कि नदी का लेवल बहुत खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। अब रीवा का बनाया वो छोटा सा बांध कुदरत के इतने जबरदस्त प्रेशर के लिए कहां तैयार था। पानी का जोर बढ़ता गया और फिर एक जोरदार आवाज हुई और वो बांध टूट गया। और बांध के टूटते ही नदी ने जैसे अपना असली रूप दिखाया। एक भयानक बाढ़ आ गई जिसने रीवा की सारी मेहनत को एक झटके में बहा दिया। और तो और, रीवा खुद भी उस बेकाबू धारा में बह गया, पूरी तरह से लाचार, बेबस। इस पूरी तबाही और लाचारी के बाद रीवा को आखिरकार एक बहुत गहरा सबक मिला। एक ऐसी समझ मिली जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। जब बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ और रीवा जैसे तैसे किनारे पे पहुंचा, तो वो बस थक कर बैठ गया और नदी को देखने लगा। इतनी बड़ी तबाही हो गई, लेकिन नदी तो अब भी बह रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वो हमेशा से बहती आई थी, एकदम शांत, लगातार, अपनी ही धुन में। और बस उसी पल उसे गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि नदी को कभी उसके कंट्रोल की जरूरत थी ही नहीं। वो तो अपने आप में ही पूरी थी, अपने बहाव के साथ परफेक्ट थी। बस उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रीवा ने फिर कभी भी नदी को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने कुदरत से लड़ने के बजाय उसके साथ जीना सीख लिया। उसने बहाव के साथ तैरना सीख लिया। और जानते हैं क्या? उसे पानी में वो अपनी पुरानी वाली खुशी फिर से मिल गई। तो सवाल ये उठता है कि रीवा की इस छोटी सी कहानी का असली मतलब क्या है? हम उसके इस अनुभव से अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? रीवा ने जो सीखा उसे ही हम कहते हैं गोइंग विद द फ्लो, या प्रवाह के साथ बहना। इसका मतलब बहुत सिंपल है।
जिंदगी में हर चीज से लड़ने या उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय कभी-कभी चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना और उनके साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना, इसी में समझदारी है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जिंदगी में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती और शायद होनी भी नहीं चाहिए। कभी-कभी सबसे बड़ी जीत लड़ने में नहीं, बल्कि बस बहाव के साथ बहना सीखने में होती है। तो अब जाते जाते एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी नदी है जिसे हम रीवा की तरह रोकने की, कंट्रोल करने की बेमतलब कोशिश कर रहे हैं? हमारे साथ इस कहानी को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये कहानी और इसका मैसेज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें।